औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस खूबसूरत तक़रीब का आगाज़ हम कर रहे हैं। जो शख्सियत जिसे ट्रिब्यूट दे रहे हैं आज आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, म्यूज़िक कंपोज़र, अरेंजर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर जनाब अज़हर हुसैन साहब। सुर जो कि अल्लाह की देन है और जिस किसी के पास भी हो वो बड़ा खुशनसीब है, लेकिन कितना मुश्किल है कि अपने हाथों से उस लम्स को ट्रांसफ़र करना एक इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए, ये बहुत मुश्किल काम है। यहाँ इस वक्त इस हॉल में म्यूज़िक इंडस्ट्री के बहुत बड़े लोग बैठे हैं और वो अपना इज़हार ख़याल करेंगे। हमारे अज़हर हुसैन साहब के लिए बेशुमार शागिर्द हैं आपके, और नौजवान नस्ल में जो इस वक्त बहुत पॉपुलर हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम उन्हें बुलाएं और वो आपके बारे में, अपने उस्ताद के बारे में क्या इज़हार ख़याल करते हैं। बहुत सारी तालियाँ इमरान जावेद के लिए कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने उस्ताद मोहतरम अज़हर हुसैन साहब के लिए अपना इज़हार ख़याल करें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच नोमान भाई। और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अहमद शाह साहब आपका, कि आप हमेशा ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो कोई और नहीं कर सकता। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए अहमद शाह साहब के लिए। और मैं एज ए स्टूडेंट अज़हर भाई का, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और इस इतने बड़े इवेंट को हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए मेरी तरफ से तालियां। और दूसरी बात यह है कि ये एज़ाज़ मुझे हासिल रहा कि मैं 2012 में उस्ताद अज़हर हुसैन साहब से घंटाबंद शागिर्द हुआ कीबोर्ड सीखने के लिए। और जब मैं फील्ड में आया था, मैं गाना जब गा रहा था, शुरू किया था जब मैंने गाना, तो हमें आते ही जैसे होता है ना कि पता चला कि भाई कोई नाम, ये सुना कि भाई अज़हर हुसैन को सुना है आपने, अज़हर भाई को सुना है, अज़हर भाई का कीबोर्ड सुना है। तो सबसे पहले जो आते हैं ना, अब तो बड़ों का जो नाम एक गूंज होती है 91 से। तो पहले दिन से तारुफ अज़हर भाई का इतना ज़बरदस्त था कि मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं अज़हर भाई के साथ मिलूं और कोई ऐसा मौका है कि मैं उनके साथ गाऊं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम अज़हर भाई से मिला एक ऑडिशन में 93 में। तो उसमें अज़हर भाई ने मुझे कुछ चीज़ें बताई कि भई आपने इस तरह करना, और उसको मैंने पास किया था उस ऑडिशन को। और अज़हर भाई इतनी बड़ी शख्सियत हैं और उनकी कमाल बात यह है कि जितने बड़ी पर्सनैलिटी हैं, ये अपने से छोटों को इन्होंने कभी पता चलने ही नहीं दिया कि ये कितने बड़े आदमी हैं। और काम की जो बात है उस पर तो ज़ाहिर है मेरा कोई इतना कद ही नहीं है कि मैं इनके काम के बारे में कुछ कहूँ। बस एक अपनी ऑब्ज़र्वेशन में बता सकता हूँ कि जो मैंने अज़हर भाई को जहाँ जहाँ देखा, जहाँ जहाँ मैंने गाया अज़हर भाई के साथ, तो सबसे पहली बात तो ये मैंने देखी कि जब हम स्टेज पे गाते हैं तो अज़हर भाई वाकई एक जो है ना मॉडल है। यानी आप उनको देखें, आप उनको फॉलो करें। नए आने वाले भी, यानी आप क्या सीखेंगे उनसे, इस प्लेइंग तो बहुत दूर की बात है, आप सबसे पहले मैनर्स सीखें अज़हर भाई से कि स्टेज पे बैठते कैसे हैं। और अगर आप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, आप अगर इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो वो आप कैसे प्ले करेंगे। और अगर आप किसी के साथ संगत कर रहे हैं, तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भाई संगत अगर किसी को पाकिस्तान में आती है, किसी भी आर्टिस्ट साथ, मैं तो कोई बहुत बड़ा छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं, लेकिन संगत कैसे की जाती है ये मैंने अज़हर भाई के अलावा नहीं देखा। कि कहाँ पे आपको फिलर देना है, कहाँ आपको कॉर्ड वर्क आपका इतना लाजवाब, ठीक है, कहाँ आपने जिसको कहते हैं कि सिंगर को बिल्कुल कभी डिस्टर्ब नहीं किया, यानी गाने को सजा के पेश करना, कौन से इफ़ेक्ट लगेंगे उसमें। और अज़हर भाई की खुसूसियत ये कि लोग आर्टिस्ट को सुनते हैं, सिंगर को सुनते हैं,
लेकिन जब अज़हर भाई बजाते हैं तो अज़हर भाई जब अपना पार्ट प्ले करते हैं तो उसी शौक़ से जिस तरह आर्टिस्ट को सुनते हैं उसी तरह लोग अज़हर भाई को सुनते हैं। और अज़हर भाई ने हमेशा ऐसी चीज़ें प्ले की हैं स्टेज पे जो कि कोई कीबोर्डिस्ट नहीं करते थे प्ले। जैसे उन्होंने महकी फ़ज़ाएँ हमने सबसे पहले सुना, आज तक किसी से नहीं सुना। इतना मुश्किल गाना लाइव इतना परफेक्शन के साथ बजाना, मैं ये समझता हूँ कि 91 से लेके अब तक अगर मैं किसी को नाम हटा के ये कहूँगा कि कोई परफेक्शनिस्ट है या कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट है तो वो अज़हर भाई यहाँ। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें देख के कह रहा हूँ कि कभी भी ये नहीं लगा कि भाई कोई नया आर्टिस्ट है, छोटा आर्टिस्ट है, उसके साथ भी बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ उसको लेट डाउन नहीं किया, कभी उसको लाइट नहीं लिया, कभी उसको गैर संजीदगी से नहीं लिया, कभी उसके साथ मजाक नहीं किया। बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा स्टार उनके साथ गा रहा है। और वो मैंने एक लफ्ज़ सुना था, फूला ना समाना। तो जब मैंने अज़हर भाई के साथ फर्स्ट टाइम गाया था तो उस दिन मुझे पता चला था कि ये किसको कहते हैं। वो फीलिंग मेरे अंदर आई थी, यूँ चल रहा था मैं 3-4 दिन तक। मैंने कहा यार अज़हर भाई के साथ गाया मैंने, उन्होंने शाबाश दी है जी। और फिर ये कि रिकॉर्डिंग भी मैंने अज़हर भाई की देखी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैंने सुने। जो पहले इंस्ट्रूमेंट्स के आते थे एल्बम अज़हर भाई के, उसमें पूरे पूरे गाने इनके नाम के पूरे एल्बम थे वो मेरे बचपन में, वो मैंने सारे सुने। फिर मतलब जहाँ अब एक बार यहीं शाह साहब एक प्रोग्राम आपने करवाया था गज़ल का, गज़ल फेस्टिवल, तो उसमें तेरे बिना रोगे हुए प्यासे नैन हुमैरा बाजी गा रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर अज़हर भाई का जब पार्ट आया तो वो जो शुरू हुए तो हम कह रहे हैं या अल्लाह ये क्या हो रहा है, मतलब कैसे कहाँ पे, यानी हमारी तो अकल नहीं है उतनी कि अब अज़हर भाई कहाँ जाएंगे। यानी सम टाइम ऐसा होता है कि आपको पता होता है भाई ये कॉर्ड लगेगा अब, या ये पीस यूँ उतरेगा, या ये ऐसे आके ऐसे ठहरेगा, यूँ आ जाएगा। नहीं भाई, यूँ बिल्कुल मिसप्राइज़ किया हुआ कि भाई क्या होगा। अप्पी भी यहाँ बैठे हैं, वो उस वक्त हम लोग साथ खड़े हुए थे कि यार ये क्या होगा। और एकदम जो सम आया तो सुभान अल्लाह, मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार ये क्या चीज़ है। तो खैर मैं छोटा आदमी हूँ तो उसी हिसाब से बातें कर रहा हूँ जैसे छोटे करते हैं। तो आपकी शान के मुताबिक अल्फाज नहीं है अज़हर भाई, ये ना ये मेरा कलाम है आपकी शान के मुताबिक, लेकिन बस ये मैंने पहले ही कहा था कि मैं ऑब्जर्वेशन पेश कर रहा हूँ। और फिर एक रिकॉर्डिंग में मैं गया जिसमें अज़हर भाई मेरे उस्ताद रईस खान साहब, उनके साथ वो एक रिकॉर्डिंग थी। और इतना मुश्किल पीस था वो, एक इतना मुश्किल क्रोमेटिक का एक कॉम्बिनेशन था। और वो यकीन करेंगे कोई भी, मैं नहीं समझता हूँ कि देखें, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 4 चीज़ें एक आर्टिस्ट में, जो रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट होता है, म्यूज़िशियन, उसमें होती हैं कि एक तो कोई जो बता रहा है उसको पिक करना, दूसरा उसको मेमोराइज़ करना, तीसरा उसको रिकॉल करना, और चौथा उसको प्ले करना, प्रोड्यूस करना। तो शुक्रिया, 2 तालियां बजी, मैंने कहा शुक्रिया अदा करना। तो इन चारों में से ना किसी में फंस जाता है आर्टिस्ट, या तो वो पिक ही नहीं कर पाता कि हो क्या रही है बात, या वो मेमोराइज़ नहीं कर पाता, पिक कर लेता है लेकिन उसको याद नहीं हो रहा होता। चलें याद हो जाता है तो फिर यहाँ फंसता है कि वो मतलब दोबारा से रिकॉल नहीं कर पा रहा उसको, और फिर अगर रिकॉल कर लेता है तो बजाने में फंस जाता है। तो मैंने अज़हर भाई को जो कहा है ना कि परफेक्शनिस्ट और प्रोफेशनल म्यूजिशियन, और पहला दिन और आज दिन मेरा मुतासिर होने का लेवल कभी कम ही नहीं हुआ अज़हर भाई से, बड़ा ही हमेशा। तो वो पीस इतना मुश्किल था कि अज़हर भाई ने वो सुना और समझा और वो परफॉर्म किया, सारा बजा दिया, इतना ज़बरदस्त। ये मैं अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा लाइफ का अज़हर भाई को देखने के हिसाब से, उसमें सबसे मुश्किल वो पीस मैंने देखा कि बहुत मुश्किल रिकॉर्डिंग थी वो, और इतना ज़बरदस्त, जैसे याद है बता दिया, जैसे याद है हर चीज़ ऐसे कर रहे थे अज़हर भाई के जैसे इनको आती है। इतना परफेक्शन का लेवल मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, आप नहीं देखा। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अज़हर भाई आपका कि आपने इतने सारे सालों हमें ये तमीज़ सिखाई कि म्यूज़िक होता कैसा है, म्यूज़िक होना कैसे चाहिए, रिकॉर्डिंग में कैसे बजना चाहिए। जैसे मैडम नूरजहां, लता जी, किशोर साहब, रफ़ी साहब, मेहदी हसन खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, इनसे कोई आर्टिस्ट नहीं बच सकता इनके असर से। इसी तरह से अज़हर भाई के असर से भी कोई आर्टिस्ट, म्यूज़िशियन नहीं बच सकता।
एक गाना है मिसाल के तौर पे, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बाँस के, बताएं किसी ने नहीं बजाया हो और किसी ने नहीं गाया हो आज तक। ये तो मैं एक गाना बता रहा हूँ, कई गाने ऐसे जो कि सब ने बजा के सीखा है। अज़हर भाई को देख देख के सीखा हमने, देख देख के तमीज़ ली अज़हर भाई से। तो इनका बहुत बड़ा एहसान है हमारी ज़िंदगी पे और हम उसको कभी भी उतार नहीं सकते। मैं जब भी मिलता हूँ अज़हर भाई के पैर छूता हूँ, चाहे मैं अकेले में हूँ चाहे मैं पब्लिक में हूँ, ठीक है। और अपनी ड्यू रिस्पेक्ट का इज़हार हमेशा मैं करता रहता हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे अज़हर भाई, और आपको ज़िंदगी दे। और आपका हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते कि जो आपने म्यूज़िक के लिए और हम सब के लिए जो खिदमत आपने दी हैं वो उसमें हम स्पीचलेस हैं। और बस एक शेर मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में कि मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था। मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन इन दो आँखों से उसको कितना देखा जा सकता था। थैंक यू सो मच। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत शानदार। ये अब इस बात से सारा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता कभी भी, बहैसियत मेज़बान बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन तरबियत जो है, जब शागिर्द ऐसा हो तो तरबियत कैसी अज़हर साहब की रही है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मैं मुल्तमिस हूँ म्यूज़िक इंडस्ट्री से आपका इंतखाब और पाकिस्तान टेलीविज़न और जीएम और म्यूज़िक इंडस्ट्री से ये पहली बार हुआ था, और शुक्र है अल्लाह का कहीं अच्छा हुआ है और होता ही रहना चाहिए। अमजद शाह साहब तशरीफ़ लाएंगे इज़हार ख्याल के लिए। बहुत शुक्रिया नौमान भाई, अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा। आप बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाते हैं जिसमें आपकी मोहब्बत नज़र आती है। अहमद शाह साहब की बड़ी मेहरबानी, इतनी अच्छी तकरीब यहाँ पर सजाई हुई है। म्यूज़िक इंडस्ट्री के सब बड़े नाम यहाँ बैठे हुए हैं, जो मेरे हिसाब से वो फ़र्द नहीं है, एक इदारे की हैसियत रखते हैं। और अज़हर भाई का के लिए आज ये प्रोग्राम हो रहा है। यकीन कीजिए कि इमरान जावेद बहुत अच्छा बोल गए और हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि इनके बारे में कुछ बात की जा सके। मेरा ख़्याल है कि अज़हर भाई का क्या तारुफ़ करवाया जाए। कोई भी एक ऐसा आर्टिस्ट नहीं होगा जिन्होंने इनके साथ परफॉर्म ना किया हो या जिनकी ये ख्वाहिश ना रही हो कि अज़हर भाई इनके साथ परफॉर्म करें। क्योंकि मैं तो एक बहुत ही मामूली सा तालिब इल्म हूँ, मौसीकी के बारे में बड़े लोग बैठे हुए हैं। मेरा ख़्याल है ये संगत करना कीबोर्ड पे या अकॉर्डियन पे या हारमोनियम पे, ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है म्यूज़िशंस के लिए। और कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो मीडियोकर होते हैं, जिनको जितना दिया जाए वो परफॉर्म करते हैं लगा बंधा। मगर सबसे ज़्यादा मुश्किल है बहुत ही ज़्यादा सुरीले के साथ संगत करना या बहुत ही ज़्यादा बेसुरे के साथ संगत करना। सुरीला इस वजह से कि वो जगह आएगा, आवर्द आएगा, मीठे आएगा, मुर्खियाँ आएगा, बेडार सुर लगाएगा, एक राग दूसरा राग, मिश्र मेल ये वो। और बेसुरा इस वजह से कि पहले काले से अस्थाई होगी तो दूसरे सफ़ेद पे संचाई होगी, तो तीसरे सफ़ेद से फिर अंतरा उठाएगा, तो फिर तीसरा पता नहीं पूरी। तो एक म्यूज़िशंस के लिए जो अच्छी प्रैक्टिस है वो ये दो लोग करवाते हैं, दो बड़े आर्टिस्ट करवाते हैं या जो भी समझ लें। तो अज़हर भाई आपने बहुत बड़े बड़े आला फ़नकारों के साथ परफॉर्म किया, और आप जब स्टेज पे होते हैं और अकॉर्डियन पे हों या कीबोर्ड पे हों तो किसी भी अच्छे आर्टिस्ट के लिए इससे ज़्यादा तसल्ली की और बात नहीं है कि अज़हर भाई ये हमें संभाल लेंगे। पीटीवी से एक प्रोग्राम कर रहा था मेलोडी नाइट, और वो प्रोग्राम था स्पेशल महनाज बेगम के हवाले से। तो उनसे मैंने फरमाइश की कि आप बज़मी साहब का गाना साजना रे वो आपने परफॉर्म किया। शाह साहब, मैंने महनाज बेगम से गुजारिश की मेलोडी नाइट प्रोग्राम में कि साजना रे आप गाना परफॉर्म करें। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये शरारत तुम ही कर सकते हो। इकबाल भाई, इतना मुश्किल गाना कि बतौर प्रोड्यूसर मेरा ख़्याल ये है कि मेरे पास अगर एक ही टाइम पे एक सिंगर आए, एक कीबोर्डिस्ट आए और एक रिदम वाला आए, और मेरे पास टाइम ना हो,
तो मैं बतौर प्रोड्यूसर ऑडिशन के लिए बज़मी साहब का यही गाना उनसे कहूँगा कि तीनों साथ बजाएं, तीनों का पता लग जाएगा। क्योंकि जिस तरह से सुर एक गुप्त होता है, इस तरह लय भी गुप्त होती है, रिदम भी गुप्त होता है, छुपा हुआ होता है, आइडिया नहीं होता, कहाँ से अस्थाई उठाएं, कहाँ छोड़ें, क्या करें। और इस मेलोडी में ये अज़हर भाई, सलमान भाई, ये चीज़ें हैं। टीना साहिबा भी वहाँ बैठी हुई है। तो बहुत ही मुश्किल। बहरहाल महनाज बेगम ने ये कहा कि देखें जी, ये मैं गाना तो करने के लिए तैयार हूँ, मगर शर्त मेरी एक है, अज़हर भाई अगर होंगे तो मैं करूँगी, नहीं तो मेरी तरफ से इनकार। क्योंकि उनको ये पता था कि ये इसकी जो मेलोडी है उसको संभालना, और वो जो एक अस्थाई उठाने और अस्थाई के और अंतरे के बीच में जो कि छुपी हुई लय है, हाय तौबा, उसको संभालना ये सिर्फ अज़हर साहब ही करवा सकते हैं। तो अज़हर भाई, ये आपके कमालात हैं, जितनी बात की जाए कम है। आपकी शख्सियत इतनी नफीस है माशाल्लाह, आप इतनी अच्छी शख्सियत है, आप हमेशा प्यार करते हैं अपने जूनियर से और सब, और जिन बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है, यकीनन आपका बहुत बड़ा नाम है। सुल्ताना आप प्रोग्राम कर रही थी बज़मी साहब पे, तो हम उनके घर गए, तो शाह साहब बज़मी उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने मेरा इंटरव्यू तो कर लिया, मगर मेरे प्रोग्राम में आप अज़हर साहब के कमेंट ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि वो मेरे फ़न को सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो अज़हर भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप हमारे लिए फ़ख्र हैं। पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो आपका काम है वो हमारे लिए बहुत काम, मतलब जितना भी उस पर फ़ख्र किया जाए, जितना आपने पूरी दुनिया में, क्योंकि आप पढ़ी लिखी शख्सियत है, जितना आपने काम किया तो पूरी दुनिया आपकी मुतरफ़ है। आप, अल्लाह ताला से आप पर बहुत बात की जा सकती है, मगर मुझे पता है कि बहुत सारी शख्सियत आप पर गुफ्तगू करेंगी। तो बस ये आखिरी अल्फाज कह के मैं इजाज़त लूँगा। बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया शाह साहब आपका। अमजद साहब ने जितनी भी बातें की हैं म्यूज़िक के हवाले से, और एक और ऐसी म्यूज़िक पर्सनालिटी जिन्हें देख के, क्योंकि गाना तो वो हसीन गाती हैं, दिखने में भी वो इतनी हसीन हैं, आज भी कम उम्र हैं, और बल्कि अभी जो है वो शनाख्ती कार्ड बना है उनका कुछ दिन पहले ही। बहुत सारी तालियां सलमान अलवी साहब के लिए तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। ये डुप्लीकेट शनाख्ती कार्ड की बात कर रहे थे। अच्छा, सबसे पहले तो जो बात हम सबको जिसका इतराफ़ करना चाहिए वो ये है कि बड़ी अच्छी रीत जो शाह साहब ने आर्ट्स काउंसिल में डाली है ना, क्योंकि हम लोग जनरली ज़िंदा लोगों को इतना एजाज़ बख्शते नहीं हैं, हम मुर्दा परस्त लोग हैं। तो जब चले जाते हैं लोग, फिर हम उनकी बड़ी तारीफ़ें, बड़ी कलामें, बड़े अवार्ड्स। बात तो ये है कि वो जो आप में मौजूद है उसका इतराफ़ करें। जो बड़ा आर्टिस्ट है उसको कहें ये बड़ा आर्टिस्ट है। हम उसमें कंजूसी करते हैं, जनरली बात कर रहा हूँ, एक खाली म्यूज़िक ही नहीं, हर फील्ड में। तो शाह साहब, ये आपने कमाल किया हुआ है, इसी इसमें नहीं, फील्ड में और मैं आपके देखता आया हूँ, इतराफ़ कमाल और बाकिया सारी चीज़ें, बाकिया सारी तो आपकी एफ़र्ट्स दुनिया मानती है, मगर ये मैं इसको ख़ास तौर पे पॉइंट आउट करा रहा हूँ। इससे ना सिर्फ आर्टिस्ट का दिल बड़ा होता है, इससे बाकिया सब जो बैठे होते हैं इनका भी दिल बड़ा होता है कि कल आज ये हैं, कल हमारी बारी होगी, तो इससे बड़ी तक़वियत मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच शाह साहब। सबसे पहले अब आते हैं अज़हर साहब पे। अज़हर साहब पे मैं तो उनके फ़न पे तो बोल ही नहीं सकता। बहरहाल ये तो बहुत छोटा मुंह, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मगर मैं ये बता दूं कि अभी एजेस का बैंड आप देख रहे थे। अज़हर भाई मुझसे उम्र में थोड़ा सा बड़े हैं, ज़्यादा नहीं। शनाख्ती कार्ड इनका भी मेरा थोड़े से साल के बाद बना था। ये नहीं बताऊंगा शाह साहब, ये राज है। तो इसलिए मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ। मगर मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब एजेस बैंड आया था, हम उस वक्त कॉलेज में थे, या स्कूल में था या कॉलेज में था, कॉलेज में आया था शायद मैं उस वक्त। तो उस वक्त हमारा भी शौक़ वही था, बैंड हमने भी बनाया था एक, और हमारा भी एक वो उस ज़माने में ज़ाहिर है वो शुरू तो करता है आदमी, पॉप म्यूज़िक से ही शुरू करता है। तो उस वक्त वो एजेस बैंड जो होता था वो हमारे लिए एक हवा होता था। एजेस बैंड हो तो फिर एजेस, 2 ही 3 बैंड्स थे उस वक्त, ज़्यादा बैंड्स भी नहीं थे, 2 ही 3 बैंड्स थे। अज़हर भाई सामान भी नहीं मिलता था, आजकल तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, किराए पे सामान लाते थे। उस वक्त ड्रम सेट किराए पे आ रहा है, कीबोर्ड किराए पे आ रहा है, किसके पास पे
एम्पलीफायर्स के पैसे नहीं होते थे, सब किराए पे लाते थे। तो हम एजेस को जब से सुनते आ रहे हैं, फिर इनका जब एलपी आया, एलपी आना बहुत बड़ी बात थी। ईएमआई से एलपी किसी का रिलीज हो जाए ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था। ईएमआई से जब एलपी आया, अरे था वो एजेस, फिर हमारा बैंड भी एजेस होना चाहिए। खैर वो कभी भी नहीं बना, उस करीब भी नहीं गया उसके, वो बात दूसरी है। मगर हम वी वुड लुक अप टू अजहर भाई। हम लोग उस वक्त जानते ना थे, मैं इनको तो नहीं जानता था, मगर एजेस को सब जानते थे। एक चीज़ अब आ जाते हैं थोड़ा सा, मैं भी बहुत छोटी सी बात करूँगा क्योंकि बहुत लोग हैं बात करने वाले। देखें, एज अ म्यूज़िशियन, मैं भी म्यूज़िक का स्टूडेंट हूँ और यहाँ सब बड़े बड़े म्यूज़िशंस बैठे हुए हैं, गाने वाले बैठे हैं। एज अ म्यूज़िशियन, मैं सिंगर हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, म्यूज़िशियन बहुत बड़े बड़े होंगे मगर बाज़ म्यूज़िशियन मुझे डिस्टर्ब करते हैं। उनका बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत बड़ा फ़न होता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर मैंने बाज़ दफ़ा अपने आप को फंसा हुआ महसूस किया है। फंसा हुआ इसलिए कि वो जो म्यूज़िशियन मेरे साथ बजा रहा है वो इतना बड़ा नाम है कि दुनिया के अंदर शायद उन नामों में एक नाम होगा, मगर मैं उससे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ क्योंकि वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, वो मेरे ऊपर चढ़ के बजा रहा है। अच्छा, अदर साहब जितने बड़े म्यूजिशियन हैं ना, ऐसा कभी महसूस नहीं होगा। मुझ जैसे छोटे आर्टिस्ट को भी नहीं होगा और बड़े आर्टिस्ट को भी नहीं होगा। ये वन मैन ऑर्केस्ट्रा है। बात यह है कि ये मैंने अदर साहब के साथ एक यूएस के अंदर प्रोग्राम किया था जिसमें मतलब भगदड़ में हुआ था। वो भगदड़ में ऐसे हुआ था कि मुझे एकदम से कॉल कर लिया गया था, शायद इस वजह से कि मेरे पास वीज़ा लगा हुआ था, दूसरों के पास नहीं होगा, हो सकता है यही वजह होगी। बहरहाल बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो मैंने अदर साहब को फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं, तो इन्होंने कहा मैं अमेरिका में ही हूँ। मैंने कहा बस ख़त्म, मैं हाँ कर रहा हूँ प्रोग्राम। तो ये अकेले थे और आप यकीन करें, अदर साहब इसकी गवाही देंगे, कम से कम 5000 आदमी था अदर भाई। और मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं था क्योंकि मेरे साथ अदर साहब बैठे थे बराबर में। मुझे पता था वन मैन ऑर्केस्ट्रा है, हर चीज़ आ रही होगी, कॉर्ड भी मुझे मिलेगा, उसका बेस भी मिल रहा होगा, पीसेस भी बज रहे होंगे, जो उन्होंने नहीं सुना होगा वो भी बजा रहे होंगे। तो ये कमाल अदर साहब का है। रिकॉर्डिंग म्यूजिशियन में और लाइव प्लेइंग म्यूजिशियन में फ़र्क होता है। अदर साहब ने दोनों काम परफेक्शन के साथ किए। मतलब इसमें मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा। जिस टीना को पता है, टीना के साथ तो बहुत बजाया अजहर भाई ने। महनाज के साथ दायरा, महनाज का कंफर्ट जोन ये था कि अजहर भाई बैठे, तो वो भी बाज़ दफ़ा दो लोगों के साथ कितने प्रोग्राम किए हैं। दूसरा एक चीज़ जिसकी मैं निशानदेही करूं कि पियानिस्ट, अकॉर्डियन प्लेयर, कीबोर्ड प्लेयर, हारमोनियम प्लेयर, बाज का बहुत फ़र्क है। जो पियानिस्ट है ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा अकॉर्डियनिस्ट भी हो। जो अकॉर्डियनिस्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि बाजा भी उतना ही अच्छा बजाए। अदर साहब से आप अकॉर्डियन सुन लें, लगता है अकॉर्डियनिस्ट ही तो हैं ये। इनसे आप पियानो सुन लें, लगता है अब पियानिस्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और अगर बाजे पे कभी हारमोनियम पे बैठा तो लगता है यार क्या आप बाजा बजाते हैं। ये कमाल है बड़े म्यूजिशियन का। तो ये दो तीन चीज़ें जो इनको बिल्कुल मुनफरिद बनाती हैं। अब इनके साथ मेरा ज़्यादा अलग सलैक हो गई, ज़्यादा उठना बैठना, ज़्यादा काम करना हो गया, जो मेरी अब खुशकिस्मती है। शुरू में तो ये मिलते हाथ ही नहीं आते थे, ये कभी महनाज के साथ होते थे, फिर टीना के साथ होते थे, तो मेरे हिस्से में तो आते ही नहीं थे। खैर चले, जितना किया बड़ा एंजॉय किया मैंने। मगर अब शाह साहब आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए अजहर भाई जैसे लोग हमारी, अल्लाह ताला इनको सेहत के साथ ज़िंदगी दे, इन जैसे लोग अब थोड़े से रह गए, उनका हो गए। तो इनसे मेरे ख्याल है आर्ट्स काउंसिल को भी फ़ायदा उठाना चाहिए और इनको किसी तरह से इन्वॉल्व करें। जो यंगर नई जनरेशन है, ना सिर्फ बजाना सिखाएं, वो अभी जो बात हो रही थी कि आदाब भी सिखाएं। इनके जैसे आदाब हैं, जैसा बिहेवियर है, जैसी शख्सियत है। देखिए किसी भी म्यूज़िशियन हो, आर्टिस्ट हो, गाने वाला हो, उसकी शख्सियत उसके काम में झलक रही होती है। अगर आपकी शख्सियत अच्छी नहीं है तो आप बहुत पक्का सुर लगा सकते हैं मगर उसमें मिठास नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूँ नहीं आएगी। आप सुर में गा सकते हैं, आप बहुत अच्छा सुर, आपने बड़ी अच्छी तान लगाई, बड़े अच्छी मुर्गियाँ कहीं, बड़ी गमक से आए, वो सब ठीक है। मगर अगर आपको मिठास कानों में लगे, इसका मतलब है उसकी शख्सियत में मिठास है। तो वो अदर साहब है, तो वो भी सिखाएं, काम भी सिखाएं। अदर साहब मैं आपकी तरफ से कह तो रहा हूँ, मगर मेरा ख्याल है आपको, आप जैसे लोगों को करना चाहिए। आप, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब आप ये सारा काम शौक़ के लिए ज़्यादा करते हैं, पैशन के लिए ज़्यादा करते हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत नाम दिया, बहुत पैसा दिया,
मगर ये पैशन ट्रांसफ़र करें, बड़े कम लोग हैं। चलिए जी, ही इज़ रेडी टू डू दैट। इसी पे तालियां बजाएं और मैं इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अभी ज़िक्र किया सलमान भाई ने कि म्यूज़िक इंडस्ट्री से काफ़ी सारे लोग, और बहुत शुक्रिया कि वो तशरीफ़ लाएँ और उन्हें आना भी चाहिए क्योंकि हमारे सबके बहुत ही प्यारे, अब देखें मुझे नज़र आ रहे हैं, कामरान सक्कू भी बैठे हैं, और म्यूज़िशंस में एक शानदार म्यूज़िशन महमूद, हमारा तबले नवाज़ बहुत ज़बरदस्त महमूद यहाँ मौजूद है, सईद भाई यहाँ मौजूद हैं, अशरफ भाई यहाँ मौजूद हैं, अशरफ भाई यहाँ मौजूद हैं, और भी बहुत सारे, अख्तर क़य्यूम भाई यहाँ बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो आएंगे, इज़हार ख्याल भी करेंगे। अब क्यों ना, कैसे उस्ताद, कैसे इंसान, ये तो आप सुन ही रहे हैं, कैसे बाप हैं, इसके लिए मैं चाहूँगा कि उनके होनहार औलादें माशाल्लाह जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, कासिम अज़हर यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और अपने वालिद मोहतरम के लिए भी और एक बड़े म्यूज़िशन के लिए अपना इज़हार ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बोलने में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ मैं, बट थैंक यू वेरी मच टू आर्ट्स काउंसिल, स्पेशल मिनिस्टर अहमद शाह साहब इस रिकग्निशन के लिए। और मैं समझता हूँ कि वी आर वेरी ब्लेस्ड, मी, अली भाई, आसिम, दैट वी वर बॉर्न टू अब्बा। और नॉट ओनली म्यूज़िक, जो दुनियादारी और जो ज़िंदगी को गुजारना कैसे है, लोगों के साथ कैसे चलना है, म्यूज़िक को कैसे देखना है, और सबसे बढ़ के ये कि टाइम पे कैसे पहुंचना है, ये मैंने सीखा है। आई वॉज वेरी बैड विद माई टाइमिंग बट आई लर्न दिस फ्रॉम हिम। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनको लंबी सेहत ज़िंदगी दें और हमेशा हमारे सर पे इनका साया रहे। आमीन। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। वो तकरीब जिसके लिए ये सब कुछ सजाया है और आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी है, तो मैं तो सबसे पहले ये चाहूँगा, बहुत ज़्यादा क्लब में नहीं मिलाता, हमेशा मना करते हैं। पूरी दुनिया में अल्लाह ने बहुत नाम दिया है, सिर्फ नाम ही, और नाम जिसके शुरू में अहमद आ जाए उसकी क्या कहने हैं। तो बहुत सारी तालियाँ हम सब के अहमद शाह साहब के लिए तशरीफ़ लाएंगे। टीना मैम, अज़हर भाई, सलमान भाई, शहजाद भाई, अयाज भाई, मैं तो सब भाई भाई। मैं समझ रहा था मैं 64 साल का हो गया हूँ तो बहुत सीनियर हूँ, लेकिन यहाँ जवान जवान बाबे बैठे हुए हैं, और सईद भाई, महमूद भाई, अशरफ भाई, सभी भाई भाई लोग, वैसे आजकल भाई लोग। अच्छा, बहुत अच्छी बातें की इमरान ने। मैं अभी अज़हर भाई को कुछ 40 साल से ज़्यादा से जानता हूँ। जब मैं नौजवान सा लड़का था और कराची में अशरफ भाई, महबूब अशरफ का बैंड था, फिर अज़हर भाई आए और शायद अल्लाह जन्नत नसीब करे, क्या शानदार आदमी था, आखिर दम तक आर्ट्स काउंसिल के साथ वाबस्ता रहा। शायद थोड़े से थे, मुश्तबा को याद होगा क्योंकि 80 साल का हो गया, मुश्तबा नकवी, और शायद भी ह्यूस्टन से आया हुआ है, आपको याद होंगे, आपको देखा देखी फिर इन लोगों ने वहाँ सिलसिला शुरू किया। हमने भी एक बैंड बना लिया था स्कूल में, उसका नाम था यंग ब्लड। तो ये ड्रम बजाता था, ये कीबोर्ड बजाता। खैर, मैं ये बता रहा हूँ कि अज़हर भाई का जो जितनी बातें ज़ाहिर है, अमजद शाह साहब बहुत गुन्नी आदमी हैं, और ये सैयद ना होते तो ये मिरासी होते, और नहीं, मिरासी के अगर लग़वी मानी आपको मालूम हो तो मिरासी सिर्फ उसको कहते हैं जिसकी कोई मीरास होती है, और मीरास होती है घरानों की। ये ग्वालियर है, ये है, ये है। तो हमें तो फ़ख्र है कि हमारे पास भी एक ऐसा आदमी है कि अगर कोई मसला हो तो हम बता सकते हैं कि भाई ये काम भी हमें करना आता है। सलमान भाई में एक बड़ी अच्छी आदत है अज़हर भाई कि हमेशा अपना काम दूसरे पे डाल के जाते हैं। ये 10, 12, 15 साल पहले इनके दिल में म्यूजिशियन का भी बड़ा काम है। और हमारा एक दोस्त था
जिसे हम कभी नहीं भूलते, उसका नाम था कमर अल्लाह देता। वो उसके लिए सारे तालियां बजाओ। वो एक इतना शानदार, एक इतना सच्चा म्यूजिशियन था और इंसान भी था, और लड़ता था म्यूजिशियंस के लिए, जैसे आप लड़ते हैं, मुझसे भी आके लड़ते हैं, लोगों से भी लड़ते हैं, यार ये सिंगर, इसको साले को कुछ आता है नहीं आता, ये 2-5 लाख जेब में डालता है, म्यूजिशियन को क्या मिलता है, और इनके लिए कुछ करे। और हमने एक प्लान पहले भी बनाया था, जिसमें सलमान भाई थे, कमर था, कि भाई हम कोई एक छोटा सा ट्रस्ट बनाएंगे और कुछ करेंगे। तो खैर वो सब तो नहीं हुआ, कमेटियाँ नहीं बनी, लेकिन हमने एक ट्रस्ट बना भी दिया और हमने वो काम खामोशी से करते भी हैं, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट का होता है, लेकिन हम उसका इजहार नहीं करते, जिसको हम गैर मुनासिब समझते। तो सलमान भाई पे बहुत सारा कर्ज चढ़ा हुआ है बाकी म्यूजिशियंस का, इनका कोई हिस्सा नहीं डाला आज तक, आर्ट्स काउंसिल ने डाला, हमने डाला, तो इनको प्लेज करना चाहिए। मैं तो कर ही दूंगा सारा कुछ, 15 साल से हाथ खड़ा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता हाथ किस चीज के लिए खड़ा होता है, क्योंकि किया कुछ नहीं इन्होंने। सही है, मैं एक साल इनको अपनी गवर्निंग बॉडी में लेके आया टीना, ठीक है, नहीं मेरी बातें सुने भाई, ये आपकी तकरीर हो गई। मैं 1 साल टीना इनको आप आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी में लेके आया। मैंने रिक्वेस्ट की कि यार आपके दिल में बड़ा दर्द है, आप आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी में आ जाएं। मैंने ले आया, आप कसम खाएं, जो एक तिनका भी सलमान भाई ने पूरे 1 साल में तोड़ा हो, इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। सही है ना, मैं कोई आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं तकरीर करना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन प्रैक्टिकली करना, आपको पता है, हम नफस सांस फूल जाती है। ये एक सिलसिला रिवायत हमने शुरू की है, हम अभी अयाज खान साहब का भी अभी एक कर रहे हैं, हमने बहुत सारों का ज़िंदगी में किया। आज बहुत बड़ा म्यूज़िक होने वाला था और सबने गाना था उसमें, आप सबने और इनके शागिर्दों ने, लेकिन हमारे एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट तलत हुसैन चले गए दुनिया से। तो फिर अजहर भाई से बात की हमने, नुमान से मैंने कहा कि हमारा दिल जो है इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम आज म्यूज़िक करें, म्यूज़िक की सेलिब्रेशन हम करते रहेंगे, लेकिन वो हमारा आदमी उठ के चला गया, वो इतना आदमी जिसने सारी ज़िंदगी। अजहर भाई लड़ाइयाँ मुझसे हमेशा करते थे, हालांकि मैंने तो कभी आर्गूमेंट ही नहीं किया, मैं तो वैसे ही मान लेता था हर बात जो ये कहते थे। ये जो इतनी इनकी तारीफ़ें हुई, ये तो बिल्कुल सही है कि जिन अल्फाज ने अमजद शाह साहब ने की, इमरान ने की, मैं नहीं कर सकता। एक और चीज़ टीना जी मैंने इस आदमी में देखी, अच्छा महनाज को तो खैर मैं बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल करता रहा हूँ यहाँ के, कोई जब से मैं आया 2008 से, बहुत हर आर्टिस्ट ने यहाँ परफॉर्म किया, चाहे गुलाम अली, रात टीना जी हैं, राहत फ़तेह अली खां हैं, सज्जाद है, मुबारक अली खां साहब, फलां फ़तेह अली खां, सलामत अली खां, सभी ने, जिंदा जितने थे सब ने। तो जब मैं महनाज से कहता था, वो ये कहती थी मैं अब गा नहीं सकती, अगर अजहर साहब मिल जाएंगे तो मैं गा लूँगी। दूसरी बात जो अभी तक किसी ने जिक्र नहीं किया, बहुत सारे लोग अपने गाने को एंजॉय करते होंगे, अपने आर्ट को एंजॉय करते होंगे, लेकिन बहुत सारे इस तरह से लगता है जैसे इनको कोई कब्ज़ है या तकलीफ में बैठे हैं। अजहर भाई जब पियानो पे या उस पर बैठे हो ना, तो जितना ये खुद अपने म्यूज़िक को एंजॉय कर रहा होता है ना, एक भी आदमी एंजॉय नहीं कर रहा होता। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं कोई आर्टिस्ट वार्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं 40-50 मैं अमान अली खान साहब को यूँ बैठ के सुनता रहा हूँ। वो अपने काले बशीर खां जो थे, जिनको काला तानसेन कहते थे, इनके अखलाक बशीर इतने सुरीले थे वो, मैं उनको स्कूल में बैठ के सुनता था 2 या 3 लोगों में, तो मुझे गाने का नहीं पता। कान मेरे शाह साहब जो है ना, वो इन बड़े लोगों के साथ ना ट्यून हो गए। तो जिस चीज़ को, चाहे आप गाना गा रहे हैं, चाहे आप मुसव्वरी कर रहे हैं, फर्रुख तू जैसे तू है, चाहे आप कोई साज बजा रहे हैं, ये महमूद है ना, ये सामने बैठा हुआ सईद भाई है, ये रहा, मतलब असल में एक जो क्रिएटिविटी है वो 10,000 रुपये के लिए थोड़ी हो रही होती है, या 25,000 रुपये के लिए थोड़ी हो रही होती है।
लानत भेजता है आर्टिस्ट दुनिया पे, वो खुद उसको एंजॉय करता है इसलिए बजाता है। उस बीच में आपको भी अगर मजा आ रहा है तो ठीक है भाई, आ जाए, वरना उसको परवाह नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है अजहर भाई, यही बात मैंने और कुछ म्यूजिशियंस में भी देखी। जैसे ये महमूद है हमारा, ये पूरी कोशिश करता है कि भाई आप जो लीड सिंगर है, और अजहर भाई आपकी भी बहुत हिम्मत है। मतलब एक दो बच्चे या कोई बुजुर्ग इंतहाई बेसुरे जिनकी आवाज़ नहीं निकलती, उन्होंने कहा कि अजहर भाई आप मेरे साथ ये पीस बजाए। अजहर भाई ने गए, मतलब ये बड़े दिल की बात है। अजहर भाई ने किसी का दिल नहीं तोड़ा। हमने ये सिलसिला शुरू किया अजहर भाई, और जो हमारे पास बड़े लोग हैं, हमारे बड़े लोग तो अब दुनिया से चले जाते रहे, और ये बात सही है कि उनकी ज़िंदगी में उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। तो आर्ट्स काउंसिल जो अदारा है वो है ही आर्ट्स काउंसिल। आर्ट्स काउंसिल का मतलब क्या है कि आर्टिस्टों का अदारा है ये। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमने अभी शुरू किया है और इस सिलसिले को आगे चलाते रहेंगे। जहाँ तक फाइनेंशियल उसका है वो फिर हम बैठ जाएंगे। हम मकदूर भर करते हैं और हम साल में करोड़ों रुपए में करते हैं। तो वो फिर मैंने देखा कि फंड रेजर 5 लाख 2 लाख, हम खुद ही अमीर हो गए। तो हमने कहा कि उसके बजाय सारा कुछ खुद करते हैं, लेकिन वो अभी भी बहुत नाकाफ़ी है। बिल्कुल जैसे सलमान भाई, जैसे कमर चला गया, जैसे अजहर भाई आप कहते हैं, अशरफ भाई हैं, महमूद है, ये जो ज़रा सा ऊँट के मुंह में ज़ीरा भी नहीं है, जो आर्ट्स काउंसिल सपोर्ट करता है, या मैं सिंध गवर्नमेंट की एंडाउमेंट में हूँ या प्रेसिडेंट के एंडाउमेंट फंड में हूँ, तो वहाँ से गाए बगाए कभी कभार बहुत इतने से पैसे आते हैं, कुछ नहीं उससे हो सकता। दुनिया भर में ऐसे ट्रस्ट बने हुए हैं जो म्यूजिशियन, देखिए बुनियादी आदमी तो म्यूजिशियन है सर। अभी हम एक अमेरिकन की फंडिंग के साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो प्रोग्राम कर रहे हैं हम जैज मीट रागा, यानी वेस्टर्न वो और रागा। तो भाई कोई बजाएगा उसको, कोई मतलब वो एक म्यूज़िक प्रोड्यूस होगा ना। तो म्यूजिशियन का ईमानदारी की बात है कि जितना ख्याल हमारे समाज को करना चाहिए था, अगर समाज वमाज तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन ये कि जितना हमें भी करना चाहिए, हमें इस पे अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा और ज़्यादा, और हम बढ़ाएंगे। और जो आप मजाक आपसे बहुत देर मैंने किया, लेकिन इस मजाक में संजीदगी भी थी। अगली बार आपके जो अगले 10 कॉन्सर्ट हैं उसके पैसे उस में जाएंगे। और उसके बाद मैं टीना जी से भी एक कॉन्सर्ट करा दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं और भी ऐसे आर्टिस्टों को बुला लूँगा। जब इनकी एंडाउमेंट के लिए होगा, अली जफ़र भी आके गाएगा, और अख्तर हम राहत को भी बुला लेंगे, ताकि हम एक बड़ी बैंड, और जो अच्छे लोग हैं इंडस्ट्री के उनको भी हम एंगेज करेंगे, लेकिन सबसे हिस्सा अपना ज़्यादा डालेंगे। अजहर भाई, मैं टेक्निकल बातें ज़्यादा जानता नहीं हूँ, और बड़ी आज खुशी का दिन है, और आपको सारी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी। लेकिन ये जो अदारा है, चूँकि आपका अपना अदारा है और एक ऑथेंटिक अदारा है आर्ट और कल्चर का, तो इसका एक फ़र्ज था। तो आज हम आपको डेकोरेट भी करेंगे, हम आपको एक अवार्ड भी देंगे, और एक मैं चेक आपको छुपा के देना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे म्यूजिशियन ये पूछेंगे फिर मुझसे कि उनको क्यों दिया, हमारे पैसे कहाँ है। लेकिन आपने कहा नहीं, मैं पब्लिकली लूँगा ताकि ये एक एप्रिसिएशन का सिलसिला बने। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं अजहर भाई को स्टेज पे बुलाता हूँ, और टीना जी को हम बैठ के फिर सुनेंगे ना, इसके बाद टीना जी गुफ्तगू करेंगी। वो मंगवाओ। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से, और टीना जी आप भी स्टेज पे आ जाएं, ये पेश किया जाएगा। अब आप सब मिलके कैसे इसका इजहार करेंगे, खड़े होंगे, तालियां बजाएंगे कि आर्ट्स काउंसिल अजहर हुसैन साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहा है। उनकी
50 साला म्यूज़िक इंडस्ट्री में इतनी बेहतरीन कारकर्दगी और इतना खूबसूरत वक्त और आइंदा भी खूबसूरत रहेगा। थैंक यू आर्ट्स काउंसिल, थैंक यू मोहम्मद अहमद शाह साहब कि आप, और ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, ये फूल हैं तीना जी की तरफ से, ये फूल अजहर साहब के लिए। अब और तालियां बजाएं। आए कासिम आ जाए। रज़ा भाई, ये भी बड़े साहबजादे हैं, बहुत सारी तालियां रज़ा के लिए। सलमान भाई आइए, सलमान भाई। अमजद शाह साहब। तकरीब अभी चलती रहेगी, इससे ये मत समझिएगा, तालियां बजाते रहें। अभी बहुत सारे लोगों ने गुफ्तगू करनी है अजहर साहब के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। पुरजोर तालियां एक बार दोबारा से हम ट्रिब्यूट टू अजहर हुसैन। आप लोग तशरीफ रखें अपनी नशिस्तों पे। जी बैठिए। मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से ही एक ऐसे घराने के फर्जंद को यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि उनका घराना भी, शाह साहब तशरीफ़ रखेंगे, अमजद शाह साहब भी और शाह साहब भी प्लीज़, अहमद शाह साहब भी तशरीफ़ रखें, अज़हर साहब, खान साहब तशरीफ़ रखें, डॉक्टर साहब। म्यूज़िक इंडस्ट्री से एक ऐसा घराना जिनके तमाम, आज चौथी या पाँचवीं या छठी नस्ल होगी जो इस वक्त इंडस्ट्री में, ख़ास तौर से कराची की म्यूज़िक इंडस्ट्री में इस वक्त मौजूद है। आपके भाई मकसूद भाई हों, अफजल भाई हों और महबूब भाई हों, अशरफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूं कि अशरफ भाई यहाँ तशरीफ़ लाएँ। पुरज़ोर तालियाँ एक और बहुत बड़े कंपोज़र अशरफ भाई के लिए कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने साथी, अपने दोस्त, अपने भाई अज़हर हुसैन साहब के लिए गुफ्तगू करें। बहुत सारी तालियाँ आपकी अशरफ भाई के लिए। आप लोग तशरीफ़ रखिए, बैठ जाइए। कासिम बैठ जाइए, आइए आइए अशरफ भाई तशरीफ़ लाइए। अशरफ भाई के लिए भी तालियां उसी तरह बजाएं आप। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और अज़हर भाई का मेरा ताल्लुक़ जो है ना, बहुत अरसे से है, लाहौर में भी रहा और कराची में भी। और मेरा जितना भी काम अज़हर के बगैर कभी मैंने नहीं किया, आप इसके गवाह। मैंने बहुत मुश्किल पीस बनाए, अज़हर भाई ने वो बजा दिया फटाफट, क्योंकि टैलेंट माशाल्लाह से गॉड गिफ्ट था इनका। और मेरी जितनी रिकॉर्डिंग है मैं अज़हर भाई के बगैर नहीं करी है। जब भी कैसेट वगैरह करी, फिल्म के गाने करे, तो अज़हर भाई ने मेरा साथ दिया इसमें सर। और अज़हर भाई अगर 2 मिनट के लिए मेरे पास आ जाए तो बड़ी खुशी होगी। अज़हर भाई कह रहे तकरीर से घबराते हुए, मैंने इसलिए इनको बुलाया है ताकि मैंने हाँ में हाँ मिलाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अज़हर भाई बेलौस इंसान है। जब मैं कैसेट वगैरह ये रिकॉर्डिंग करता था, ये गाना हवा गाना जब कर रहा था मैं, तो उस टाइम इलेक्ट्रिक ड्रम नहीं आया था। और अज़हर भाई से मैंने कहा ड्रम का टोन नहीं आ रहा जो मुझे किक चाहिए। आप बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। ये 1986 में अशरफ भाई एक एल्बम कर रहे थे हसन जहांगीर साहब का, जिसका गाना हवा हवा। तो रिकॉर्डिंग वगैरह हो गई, तो मैं उन दिनों न्यूयॉर्क गया, तो मैं वहाँ से एक कीबोर्ड लेके आया। उस ज़माने में दैट कॉस्टेड मी लाइक $6,000। तो दैट वाज द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव कीबोर्ड इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। एमुलेटर उसका नाम था, वो मैं लेकर आया। तो इन्होंने जब वो शाहिद ने ड्रम बजाया हुआ था,
आप सब जानते हैं शाहिद भाई को। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें मैनुअली अपने कीबोर्ड पर ड्रम बजाएं। तो मैंने कोशिश की तो वो साउंड बड़ा अच्छा किया। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि रोल कैसे लिया जाए। वो तो स्टिकों से रोल आता है ना, अब उंगलियों से रोल कैसे लिया जाए। तो फिर जैसे हम पलटा बजाते हैं ना, दर रर रर रर, तो वो किया तो वो रोल भी आ गया, ठीक है। और जब वो इंडिया में कॉपी हुआ गाना, वही हवा हवा, तो वो रोल वगैरह सब कुछ उन्होंने वैसे ही कॉपी किए जैसे कि हमने हाथ से बजाए हुए थे। तो ये अशरफ साहब की मेहरबानी से हुआ सारा। भाई वो गाना जो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे ड्रम की बहुत कम मैं महसूस कर रही थी। ये इनको शौक है इंस्ट्रूमेंट नए नए लेके आने का, और मैं खुशकिस्मत हूँ एमुलेटर फर्स्ट टाइम मेरी रिकॉर्डिंग में इन्होंने बजाया। इसके लिए क्लैप होना चाहिए। बड़ी मोहब्बत सर। और सर इजाज़त चाहता हूँ, बहुत लोग हैं अभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आ जाए आ जाए सर, मेरा साथ दे थोड़ा, मैं कब बोलता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी पूरी फुल अजाब करके रखते हैं सारा साल, ठीक है। तो अगला प्रोग्राम अशरफ भाई मोस्ट सीनियर हमारे आर्टिस्ट हैं। मैं आज, मुझे अजहर भाई ने भी कहा कि मैंने सलमान से ही बात की, अमजद शाह से ही बात की कि हमें इनका और इनके घराने का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम अगला प्रोग्राम, अब ये चूँकि ईद आ रही है मुहर्रम के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हम इंशाल्लाह म्यूज़िक भी करेंगे। शर्त ये है कि आपके बच्चे भांजे भतीजे कोई पैसे नहीं लेगा। हेलो, मैंने जब भी कहा ना, लोगों के लिए कहा है शाह साहब, गवाह अपने लिए कभी नहीं कहा आपसे, लेकिन लोगों के लिए। अच्छा, मेरी आदत है, जो हम अजहर भाई की भी आदत है, जो हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं उसके लिए ये भी अजहर भाई बहुत लड़ते हैं, या मैं लड़ता हूँ शाह साहब से, भाई ये काम होना चाहिए, और शाह साहब ने हमेशा किया है। सिर्फ आपसे ये वादा ले रहे हैं कि रबी रोशान, अजहर और ये तमाम जितने भी मेरे भाई हैं ना, वो परफॉर्म करेंगे, पेमेंट नहीं होगी सर। पे प्रोग्राम ही रहने दो, अजहर भाई कह रहे हैं। मैं क्या दूँ, ये प्रोग्राम ही नहीं होगा फिर तो। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या, यकीन माने, ये मजाक की हद तक था। शाह साहब और अजहर साहब और बाकी जितने लोग, सलमान अलवी, अमजद शाह साहब, ये लोग जो बैठे हैं, ये म्यूज़िक से लवर के लोग बैठे हैं, जितने भी इनकी मोहब्बत में आए हैं। हालांकि बहुत लोगों को अभी आना चाहिए था, बार किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आए। मेरी भी रिकॉर्डिंग थी, आज कैमरा में प्रोग्राम कर रहा हूँ एयर पे कंटिन्यू 1 महीने का। मैं सब कुछ छोड़ के मैंने कहा अजहर भाई के ट्रिब्यूट में ज़रूर जाऊँगा मैं आज। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी बहुत लोग बोलेंगे इसलिए आज जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सचमुच कुछ लोग और ऐसे हैं जिन्हें म्यूज़िक, क्योंकि आज म्यूज़िक से ही मुताल्लिक़ इतनी बड़ी तकरीब है, तो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं मुल्क से बाहर। एक ऐसा ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ था, उसमें पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को इकट्ठा किया गया और वो तमाम आवाज़ें सेलेक्ट की गईं। वो जो पाकिस्तान से म्यूज़िक प्रोड्यूसर थी, वो पूरी जो टीम उन्होंने बनाई, उसमें अजहर साहब सर फहरिस्त थे। तो मैं मुल्तमिस हूँ समीना असलम जी से कि तशरीफ़ लाएँ समीना आपा, और इज़हार ख्याल के नए म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। एवरेडी के लिए बहुत तालियां बजाएं आप लोग। थैंक यू। शुक्रिया नुमान। वाकई आज बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हम एक लिविंग लेजेंड का ट्रिब्यूट कर रहे हैं और हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। अजहर भाई के बारे, उनकी जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है उसके बारे में तो बहुत कुछ कहा जा चुका है, और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि उनके टैलेंट के ऊपर मैं कुछ बात करूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि अजहर भाई से मेरा रिश्ता बहुत पुराना, एज अ प्रोफेशनल प्रोड्यूसर एंड म्यूज़िक कंपोज़र, बहुत पुराना रिश्ता है। एक सेकंड, ज़रा सब सेटल डाउन हो जाएं, फिर मैं बात करती हूँ।
अज़हर भाई ने मैंने एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर उनसे बहुत बहुत कुछ सीखा। एवर रेडी पिक्चर्स के बहुत लंबे लॉन्ग रनिंग वीकली प्रोग्राम्स, म्यूज़िक चैलेंज, म्यूज़िक मुकाबला और जियो टीवी के लिए द फेमस गाएगी दुनिया गीत मेरे में अज़हर भाई हमारे लीड म्यूज़िशियन थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया से भी बहुत सीनियर म्यूज़िशियंस इसमें हिस्सा ले रहे थे, लेकिन अज़हर भाई सबको लीड कर रहे थे। एंड वो बहुत पॉपुलर रहा प्रोग्राम। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी कि जियो टीवी के प्रेसिडेंट इमरान असलम साहब ने फ़ोन करके कहा था कि ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है और बेहद पॉपुलर है, और उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था अज़हर भाई का उस प्रोग्राम के अंदर। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अज़हर भाई की तो वैसे जो अज़हर भाई आपकी पूरी फैमिली है वो एक्चुअली मेरी फैमिली है। इतने हमारे क्लोज़ ओवर द इयर्स काम करते हुए हमारे इतनी क्लोज़ रिलेशनशिप हो गई है कि बिल्कुल मैं अपने आप को उनकी फैमिली का एक हिस्सा समझती हूँ। और बस मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, मुझे चाइनीज़ नहीं आती तो उर्दू में बता देती हूँ कि जो फल जितना ज़्यादा जो दरख्त जितना ज़्यादा फलदार होता है उसकी शाखें उतनी ही झुकी हुई होती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो दरख्त अज़हर भाई हैं हम सब के लिए। बहुत पैशनेट अबाउट हिज वर्क और बहुत डेडिकेटेड एंड पैशनेट अबाउट हिज वर्क। और हम सब ने जिन जिन लोगों ने इंडस्ट्री में इनके साथ काम किया है सब ने बहुत कुछ सीखा है और मैंने भी उनसे सीखा है। एंड आई विश कि मैं आइंदा आगे भी आपके साथ काम करती रहूं। बहुत अच्छा लगा। आर्ट्स काउंसिल का बेहद शुक्रिया, अहमद शाह साहब का बेहद शुक्रिया फॉर हैविंग दिस इवेंट कि हम लोग सब ये विटनेस कर रहे हैं ये सारी और इतने बड़े बड़े लेजेंड्स का आप ट्रिब्यूट रखते हैं। और आज अज़हर भाई का है, हम लोगों के लिए बेहद खुशी का है क्योंकि मैं ख़ुद भी एक छोटी सी म्यूज़िक की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। ग्रेट ऑनर फॉर मी कि मैं आज स्टेज पे आके अज़हर भाई के ट्रिब्यूट में बात कर रही हूँ। थैंक यू। समीना जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ पैगामात हैं जो लोग नहीं आ सके किसी वजह से, वो बड़े लोग, वो बड़े नाम, बुशरा अंसारी और ताफू साहब, सजाद अली साहब, और इंडिया से हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं वो, और साथ में आसिम अज़हर क्योंकि उसका भी शो था दुबई सर, तो वो भी नहीं आ सका, और साथ साथ सजाद भाई का पैगाम है, अन्नू कपूर साहब का है। तो आइए वो पैगामात हम सुन लेते हैं, और बाकी काफ़ी सारे लोग आए, इनकी भी इंडोजमेंट होगी, तो हम सुनते हैं वो पैगाम जो अज़हर साहब के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बुशरा अंसारी। आप सब कैसे हैं? आज बहुत ख़ास दिन है, लेकिन मुझे अफसोस कि मैं आज के इस ख़ास दिन पे आपके साथ नहीं हूँ। अज़हर हुसैन के बारे में शाम मनाई जा रही है और मैं उसमें नहीं हूँ, इस बात का मुझे बहुत दुख है। लेकिन अज़हर हुसैन का मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा किरदार है, मेरी ज़िंदगी में उनकी कितनी बड़ी अहमियत है, इसके बारे में अगर मैं बोलने लगूँ तो मेरा ख्याल है सारा प्रोग्राम एक तरफ होगा और मैं बोलती चली जाऊँगी। जब मैं बच्चों के प्रोग्राम से यूथ के प्रोग्राम की तरफ आई और मैंने गाना शुरू किया तो अज़हर हुसैन उस वक्त कॉलेज में थे और मैं क्लास 8 में थी। उन्होंने स्कूल के ज़माने में ही मुझे अपनी बहन बना लिया। वो दिन और आज का दिन, ये मेरे भैया ही हैं। और फिर क्या हुआ कि मैंने जब प्रोफेशनली शोबिज़ को बाकायदगी से ज्वाइन किया तो मैं कराची आई तो ये मेरे साथ हमेशा रहे। मैं स्टेज पे बहुत ज़्यादा गाती थी तो मेरे साथ हर जगह भैया होते थे। इन्होंने ज़रा सा सुर दिखाना है और मैंने मुड़ के देखना और मैंने गाना शुरू कर देना। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता हमारा चलता रहा और इन्होंने बड़ी अपनाइयत और बड़े खुलूस से मेरे साथ ये रिश्ता निभाया। यानी एट टाइम्स ऐसा होता था कि मुझे फिक्र होती थी कि फलां बात भैया को बुरी लग गई तो डांटना पड़ जाए मुझे। इतना प्यारा इनका मेरा रिश्ता था। एक तो माशाल्लाह इन जैसा कीबोर्डिस्ट, पियानिस्ट और अकॉर्डियन प्लेयर नहीं है। मतलब जिस तरह ये बजाते हैं, जितनी इनकी रियाजत है, यंग एज से इन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बजाया। आपको पता है पाकिस्तानी फिल्मों में गाने कितने अच्छे होते थे। तो मैडम नूर जहां, नयरा नूर, नाहिद अख्तर, टीना सानी, इकबाल बानो साहिबा, फरीदा खानम साहिबा, मतलब एक लिस्ट है जिनके साथ इन्होंने हमेशा बजाया। मुसरत नज़ीर साहिबा जब कुछ अरसे यहाँ गाने गाती रही थी, उनके साथ भी होते थे। सो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, ऑल द बेस्ट। और असल पियानिस्ट ये है क्योंकि इसने बचपन से पियानो ही बजाया। इनके वालिद मंसूर साहब बड़े लाजवाब पियानिस्ट थे। उन्होंने बहुत अच्छा पियानो बजाया।
बेटे ने भी इतना अच्छा सुर बजाया, लाहौर में जितनी रिकॉर्डिंग थी सब बजाता था। और पियानो, अब तो कीबोर्ड आ गया ना, कि इधर से कॉर्ड कर लिया, एक से एक सुर इधर से दबा दिया, ये बजाते हैं, ये नहीं बजाता, ये पियानो बजाता है जो कीबोर्ड वाले से नहीं बजता। ये मैं सच्ची बातें कर रहा हूँ। और दूसरा, मेज़बान इतना बड़ा है, इतना बड़ा मेज़बान है, जो भी जाता है वो आके यही पुकारा करता है कि अज़हर ने मुझे बड़ा प्यार किया, अज़हर साहब ने मुझे बड़ी मोहब्बत दी। तो मैं यही चाहता हूँ कि उसके हक़ में आप दुआ करें कि वो जो 50 साल जो उसने काम किया है, वो 50 साल उसके 100 साल हो जाए। ओके, तो अज़हर भाई के साथ मेरा बहुत ही लंबा एक समझें करियर में बिल्कुल शुरू में ये लोग मुझे मिले हैं और इन्होंने बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह बहुत ख्याल रखा। हमने इतने टूर्स किए, दुनिया भर हम घूमे इकट्ठे और हर एल्बम में हमने रिकॉर्डिंग की, सब कुछ किया। तो तकरीबन मिड 90s तक तो हम लोग काम कर ही रहते साथ। उसके बाद उनकी भी मसरूफियात कुछ अलग हो गई, फिर हमारा अपना सिस्टम बन गया, बैंड्स बन गए, वो सब हो गए। तो उसके बाद लेकिन मुलाकात अक्सर रहती थी। तो अज़हर भाई जैसा म्यूज़िशियन, वो उनके म्यूज़िशियनशिप की ज़ाहिर सभी तारीफ़ करते हैं। मेरी तो चूँकि उनसे दोस्ती ही इतनी ज़्यादा पुरानी है कि हम बग़ैर लफ्ज़ बोले भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेते थे। कि अगर वो शीशे के उस तरफ बैठे हैं और रिकॉर्डिंग रूम में हैं और मैं बाहर हूँ, तो उन्होंने कोई कॉर्ड दिया तो मैंने बाहर से इशारा किया कि नहीं, तो उन्होंने समझ लिया कि ये कॉर्ड मैं कह रहा हूँ। तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह वो समझते हैं अभी भी। और इतना प्यार उन्होंने दिया है, उनके साथ इतना काम हमने किया, इतने टूर्स किए। तो मेरी उनके लिए दुआ है, हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें और इसी तरह से अपने जो फेलो म्यूजिशियंस हैं और अपनी फैमिलीज़ हैं और हम सब लोगों के साथ उनका साया अल्लाह ताला हम पे हमेशा कायम रखे और खुश रहें, इसी तरह म्यूज़िक करते रहें। हर म्यूज़िशियन का उस ज़माने में, हर सिंगर का ये ख्वाब होता था, ख्याल होता था कि अगर कोई शो है, जैसे मेरा कोई शो होता था, तो मुझे जब पता चलता था कि बैंड कौन सा है शो में, तो या तो महबूब अशरफ साहब होते थे, उनका बैंड होता था, या अज़हर भाई का बैंड होता था। तो बस यही लोग थे कि जब इनका नाम हम सुनते थे तो हम कहते चलो अब सब ठीक हो जाएगा, अज़हर भाई यहाँ ठीक है, ज़बरदस्त, अब ठीक हो जाएगी सारी चीज़ें। तो मुझे तो अज़हर भाई के साथ काम करके, और उनकी काम तो उनका ज़बरदस्त था ही, लेकिन उनकी दोस्ती और उनकी शख्सियत, मैंने उसको बहुत इंजॉय किया है। और आज भी उसी तरह से जब भी हम मिलते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं, इंशाल्लाह ऐसे ही मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आसिम अज़हर और ये वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि 31 मई को आर्ट्स काउंसिल की तरफ से, आर्ट्स काउंसिल में मेरे वालिद साहब को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। एंड नॉट जस्ट बीइंग एज अ सन बट बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, एक लेजेंड को ये डेडिकेशन मिल रही है, ये अचीवमेंट मिल रही है। एंड आई एम अ सुपर प्राउड सन, एन ऑनर्ड सन, और उसके अलावा एन ऑनर्ड आर्टिस्ट के अब्बू को, मेरे अज़हर हुसैन साहब को ये ख़िताब मिल रहा है एक ऐसी प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान में आर्ट्स को दर्जा दिया है और प्रमोट किया है। एंड अ स्पेशल मेंशन टू माय फेवरेट अहमद शाह साहब। अहमद अंकल, आई लव यू फॉर एवरीथिंग दैट यू डू, नॉट जस्ट बिकॉज कि आप मेरे वालिद साहब को इस एज़ाज़ से नवाज रहे हैं, बट उसके अलावा भी आप जितना भी, लाइक आई सेड, आर्ट्स के लिए पाकिस्तान में काम करते हैं, आई लव यू फॉर इट एंड यू आर एन अमेजिंग ह्यूमन। और मुझे हमेशा आपके साथ, आपकी टीम के साथ, आर्ट्स काउंसिल के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं दुबई में हूँगा फॉर माई एल्बम्स प्रमोशन, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा, जिसके लिए मैं बड़ा दुखी हूँ, लेकिन आई विल बी देयर इन स्पिरिट। एंड मुझे अच्छी आप लोग वीडियोस भेजिएगा एंड इंशाल्लाह ताला आई होप इट्स एन अमेजिंग नाइट एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ माय फादर एंड थैंक यू आर्ट्स काउंसिल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। I feel extremely happy and delighted to know that the Art Council of Pakistan, Karachi, is going to felicitate the great
music composer, music arranger, artist and pianist, Janab Azhar Hussain Sahab. And it has been my pleasure and honor for me that I have worked with him, and affectionately we used to address him as Khan Sahab and Master Sahab. God bless you, Master Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी हो रही है अजहर साहब का सुन के कि आर्ट काउंसिल वाले कल उनको अवार्ड दे रहे हैं, माशाल्लाह, और बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है। फनकारों का हक तो उनको मिलना चाहिए। और अजहर साहब बहुत अपने काम के नंबर 1 म्यूजिशियन हैं और इतना प्यार वाले हैं और उतने ही सुरीले हैं और उतने ही प्यार वाले हैं। अल्लाह उनको और तरक्की दे परवरदिगार। और बहुत खुशी मैं मुबारक देता हूँ कि आर्ट काउंसिल वालों ने बड़ा अच्छा किया, कल उनको अवार्ड दे रहे हैं। महव हो गए वो डॉक्यूमेंट्री में सलीम साहब हमारे, इनके लिए तालियां बजाएं। बड़े पुराने EMI से सलीम साहब का ताल्लुक़ और अज़हर साहब से भी, तो इसी तरह महव हो जाते हैं वो अच्छी गुफ्तगू में। जी बिल्कुल। अब तकरीबन बहुत सारे लोग हैं, सब ने गुफ्तगू करनी है, लेकिन इंडोर्समेंट तो एग्जैक्टली होनी चाहिए ना। शाजिया शबाना थोड़ा सा देर से आई। शाजिया जी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। म्यूज़िक इंडस्ट्री से और भी बड़े सितारे यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पर आएंगे और अपना इज़हार ख्याल करेंगे। मैं देर से तो आए हैं, लेकिन क्योंकि इतना प्यार है हमारा उनका कि हम उन्हें सुनना चाहते हैं और उनका रिश्ता भी है। और सबसे पहला रिश्ता तो सुर है उनके साथ, और उसके बाद दीगर रिश्ते हैं। बहुत सारी तालियाँ हम सब के प्यारे, पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में नाम रोशन करते हैं। बहुत सारी तालियों में रूफ़ी भाई से मैं कहूँगा नहीं, अब्बास रूफ़ी साहब तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लगता है ऐसे ही है कि पता नहीं मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि समझ में किसी को आता नहीं, कभी बोलना इतना आया नहीं, गाता ही रहा हूँ सारी ज़िंदगी। तो बोलने में ये मैं इतना ज़रूर कहूँगा सबसे बड़ा वर्ड अज़हर भाई के लिए कि ये हमारे जितने भी पूरे पाकिस्तान में सिंगर्स हैं उन सब के लिए ये एक बाप का दर्जा रखते हैं। और इसलिए कि सबसे बड़ी प्लेइंग ये होती है कि लोग रिहर्सल करते हैं, और अज़हर भाई के साथ कभी भी किसी सिंगर को रिहर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और जो सुर रखा है वो पहले ही तैयार पड़ा होता था, जैसे पता नहीं यहीं से शुरू होना है। और वो सिंगर्स को बड़ी दूर से भांप लेते हैं, और ज़्यादा कोई शौक़ी करता है उसको बता भी देते हैं कि नहीं बेटा ऐसा तो ये भी है। और अहमद शाह साहब मेरे बड़े प्यारे भाई, हमने इनके बड़े शोज़ किए और आर्ट्स काउंसिल का वाकई बहुत बहुत शुक्रिया। और अज़हर भाई को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, उसके लिए ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए। बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि अज़हर भाई जैसा प्लेइंग तो सारे करते हैं, पूरी दुनिया में बड़े बड़े प्लेयर हैं, साथ साथ जो एजुकेशन होती है वो भी बड़ी काउंट करती है। तो अज़हर भाई के साथ जो लोगों ने काम किया पूरे वर्ल्ड में, उसका एक प्लस पॉइंट ये भी था कि अज़हर भाई जितने कई लोग ऐसे हैं जो बड़ा अच्छा प्लेयर तो करते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते बाहर जाके मुझसे ज़्यादा। तो अज़हर भाई उन सब से सिंगर बेचारे पीछे होते थे और अज़हर भाई अंग्रेज़ों से बात कर रहे होते थे, तो ये भी बड़ा प्लस पॉइंट तो मेरे लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर भाई आपका, थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर बाद वक्त हुआ चाहेगा खाने का भी, तो उससे पहले हम 2-4 ऐसे खूबसूरत नाम हैं जिनका गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। मैंने ख़ास तौर से ये नाम इसलिए आखिर में इसलिए रखा था कि आप सब भी उनके मुंतज़िर हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। उससे पहले एक नाम और मुझे बताया था, भी म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है अज़हर साहब की निगरानी में कोई फ़िल्म जो बन रही है उसका म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगी। उससे पहले इकबाल लतीफ़ साहब सीनियर प्रोड्यूसर पाकिस्तान टेलीविज़न और सरकारी एज़ाज़, फिर गवर्निंग बॉडी के मेंबर इतने सालों से और बहुत ज़्यादा प्यार है। अज़हर भाई के लिए गुफ्तगू करना चाहेंगे मुख्तसरन,
अयाज भाई भी गुफ्तगू करना चाहते हैं, और भी लोग हैं जो गुफ्तगू करना चाहते हैं। बहुत सारी तालियां इकबाल लतीफ़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, ना मैं म्यूज़िशन हूँ, ना मैं सिंगर हूँ, ना मैं कंपोज़र हूँ, ना मुझे बजाना आता है। मैं सुनने वाला हूँ, और सुनने वाला जितना बजाने वाले की तारीफ़ कर सकता है, कितने ही टेक्नीशियंस आ जाएं, वो क्योंकि वो दिल से सुनकर महसूस होकर कहता है वाह। और इस वाह को करने के लिए जब भी कोई तकरीब, कोई कॉन्सर्ट, कोई म्यूज़िक का प्रोग्राम या कोई रिकॉर्डेड चीज़ सुनने को मिल रही होती है, तो एक सवाल 50 साल से अपने दोस्तों से करता हूँ, यार अजहर है इसमें? वो कहता है हाँ। मैंने कहा अब सब तुम लोग जाओ, मैं जानूँ और अजहर जाने। क्योंकि 50 साल से अजहर का और मेरा आंखों का एक ताल्लुक है। हम ये बजा रहे होते हैं तो अक्सर व बेशतर उस दौरान हम दोनों की आंखें मिलती हैं। मैं म्यूज़िक का प्रोड्यूसर रहा तो हूँ, थोड़ा कम काम किया है, टीना के साथ भी एक आध काम करने का मौका मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम मुझे सोहेल राना साहब के साथ और अजहर के साथ करने का मौका मिला है। आज ही इंतशाफ हुआ कि ये 51 में पैदा हुए। मैं बड़े अदब से कभी कभी उनको भाई कहा करता था, बड़ा भाई। आज पता चला कि ये 1 साल छोटे हैं मुझसे। तो मियाँ अजहर, हमारी वो महफिलें, वो मजलिसें जो पाकिस्तान टेलीविज़न की 4 दीवारी में होती थी, वो जो 400 बच्चों के अंदर से मुंतखब करके हम इस्लामाबाद जाया करते थे सोहेल राना की टीम के साथ, जिसमें ये जो आज प्यारा सा सिंगर है, ये छोटा सा नईम बवास रूफ़ी, इस तरह से और भी बहुत सारे दोस्त, ये जब गाया करते थे। और मुझे फ़ख्र है कि मेरे और अजहर के इशारे पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौमी तराना पढ़ते थे। सोहेल राना का इन पर बहुत एतमाद था, और हर आदमी का इन पर एतमाद है, इसलिए कि ये म्यूज़िशियन तो जैसे भी हैं, कंपोज़र जैसे भी हैं, ये इंसान बहुत बड़े हैं। और जब तक इंसान बड़ा ना हो उसका कोई काम नहीं होता। मैंने भी पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ, ARY के साथ बहुत काम किया, 22 सीरियल्स किए, वहाँ लूज टॉक किया, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं भूला और मेरे दोस्त मुझे कभी नहीं भूले। और उनमें से आज इतने अरसे के बाद टीना से मुलाकात हुई तो मैं ऐसा लगा कि 2 बहन भाई बिछड़े हुए मेले में थे, आज इस अजहर के मेले में मिल गए। ये मेरा भांजा नईम बवास सूफी कहने, आज मामू आप तो ऐसे बच्चे भी सब लोग। अलवी, सलमान अलवी, अगर याद हो तो बच्चों के प्रोग्राम में बेंजो बजाते थे और हम ड्रामा प्रोड्यूस कर आर्टिस्ट थे। ये है 60 की दहाई की बातें। तो इतने ताल्लुक जो हमारे जुड़ जाते हैं ना, इतने जो रिश्ते जुड़ जाते हैं, ये रिश्ते सगे रिश्तों से भी ज़्यादा होते हैं। और अल्लाह हमारे नए आने वालों में और हमारे इस वक्त के लोगों में, जैसे नोमान है, PTV पे इतना सा आया था, अभी भी इतना ही है, मैं यही कहना था, अभी भी इतना ही है, लेकिन थोड़ा सा इतना हो गया है। और इसका काम इसने जहाँ से शुरू किया था उससे बहुत आगे चला गया है। हमारे भाई अयाज खान बैठे हुए हैं, ये अख्तर अली अख्तर साहब हैं, जिनको मैं एक्टर अली अख्तर कहता हूँ, क्योंकि इनको एक्टर होना चाहिए था, सहाफ़ी तो पता नहीं कैसे बन गए। हाँ, आपके साथ बैठे हैं तो हाथ साथी तो होगा अयाज खान साहब। बहरहाल बात सिर्फ इतनी सी है कि अहमद शाह की सरबराही में 20-22 साल से मुस्तकिल मैं इस आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूँ।
30 साल पीटीवी के साथ, 10 साल ARY के साथ, ये सारे साल, लेकिन इनमें से कोई साल ऐसा नहीं जो मैंने अजहर से मिले बगैर गुजारा हो। क्योंकि ये म्यूजिक का और तमाम इसके प्रोफेशन का अलग बात है, लेकिन ये दोस्त बहुत अच्छा है और इसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, और मैं इसकी मुस्कुराहट का कह दूं तो ये कह दूं कि आशिक हूं। ये उस वक्त भी मुस्कुराता है जब बेसुरों के साथ बजाता है, और उस वक्त तो मुस्कुराता ही है जब टीना सानी जैसे को साथ बजाता है। तो ये मुस्कुराहट जो है हम सुनने वालों को, हम प्यार करने वालों को बहुत भली लगती है। मुस्कुराते रहो, इसी तरह बजाते रहो, इसका मन ही कुछ और नहीं है। इसका अपना म्यूजिक बजाते रहो, खुश रहो, सलामत रहो। आपकी तशरीह का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक इंडोजमेंट और मज़ीद करूं, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत सारे लोग हैं। आरिफ अंसारी बहुत अच्छे हमारे सिंगर हैं, यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे प्यार करने वाले अज़हर साहब से, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग, और साथ साथ मैं उनके भी नाम लेता जाऊं। अप्पी यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी हमारे साथ म्यूज़िक इंडस्ट्री से, सारे ज़ाहिर जूनियर हैं और लेकिन आए हैं अज़हर भाई के लिए आए हैं। एक बड़ा ऑर्गेनाइज़र, प्रमोटर, आज तक मुझे बुक नहीं किया, शहजाद हैदरी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। गानिया शाह बेहतरीन सिंगर हैं और शागिर्द भी हैं अज़हर साहब की, तालियां बजाएं, वो भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। शराफा शाह साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। तो किश्वर भाई, अरे यार बहुत सारी तालियां किश्वर भाई के लिए। जो फिल्म जिसका मैंने जिक्र किया था, हुमा शेख यहाँ पर मौजूद हैं। हुमा जी यहाँ तशरीफ़ लाएंगी और इज़हार ख्याल करेंगी। आप सब मिलकर तालियां बजाएंगे इनके लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था और इट वाज लाइक एकदम से सडन, लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है एंड आई फील ऑनर्ड कि मुझे इस जगह जहाँ इतने बड़े बड़े नामों ने आके बात की, मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अज़हर साहब के लिए कुछ अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सकूँ। हमारे सीनियर हैं, मुझे काम करते हुए 30-35 साल हो गए, लेकिन जिस तरह मैंने इन लोगों को काम करते देखा है वो अब नज़र नहीं आता। और ये बात बहुत अच्छी थी जो थोड़ी देर पहले सलमान साहब ने कही थी कि इन लोगों को, यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए इनके साथ काम करने का। मैंने जब अपनी पहली फ़िल्म बनाने का सोचा, जब काम तो बहुत कर लिया, अब सोचा एक फ़िल्म बनानी है जो कि ज़रूरी है, तो उस फिल्म के लिए भी हम मिलके साथ काम कर रहे हैं। सर ने मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक किया है, हमें बहुत इज़्ज़त बख्शी, ही इज़ अ ब्लेसिंग हमारे लिए। और मुझे लगता है कि इनका होना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बिकॉज जितनी फिल्में इन्होंने की हैं, आजकल लोग समझते हैं म्यूज़िक को लोग समझ नहीं रहे, इसीलिए आपको बहुत सी जगहों पे म्यूज़िक वैसा नज़र नहीं आता या आपको वो म्यूज़िक याद नहीं होता। जबकि आज मुझे तो आज भी वो 90s के सारे गाने याद हैं, 70s के याद हैं। आप जो फिर पुरानी फिल्मों के आप आज भी वो लगा लें, वो सदाबहार सॉन्ग्स हैं, लेकिन अब आपको वो मेलोडी, वो चीज़, वो बात नहीं मिलती, इसलिए कि उसमें वो फील नहीं है। वो बात जो कही गई थी थोड़ी देर पहले कि उसमें शायद वो कहीं एक रोज़ी वाली बात आ गई है, उसकी वो अपना मज़ा नहीं रहा जो एक म्यूज़िशियन एंजॉय करता था। तो वो सर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। और मैं सर की तारीफ़ करना चाहूँगी कि सर ने मुझे वैसे बेटी बनाया हुआ है अपनी, मेरे लिए बहुत बहुत मुझे मोहब्बत से और शफ़क़त से उन्होंने काम किया है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें भी इनके साथ इज़्ज़त बख्शेगा। और आज का दिन क्या, मेरे हिसाब से तो डेली इनके लिए ट्रिब्यूट बनता है। इट्स लाइक लाइफ टाइम अचीवमेंट। अभी तो बहुत अचीवमेंट्स हैं, हमारी सारी ज़िंदगी इन्होंने काम किया। ये बड़ी बात है कि हमारे दौरान, हमारे साथ दरमियान आज बैठे हुए हैं। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आर्ट्स काउंसिल एंड एवरीवन, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। सलमान वज़ीर भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वज़ीर ख़ान साहब के साहबज़ादे। मैं यहाँ पर बुलाऊँगा बहुत जल्दी से। आपका म्यूज़िक से बाकायदा ताल्लुक़, और आप निसार बज़मी साहब के शागिर्द हैं। बहुत सारी तालियाँ तनवीर आफरीदी के लिए कि तशरीफ़ लाएँ अपने इज़हार ख्याल के लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले म्यूज़िक का एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं आर्ट्स काउंसिल को दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे बड़े भाई, हमारे सरपरस्त जनाब अज़हर हुसैन साहब के लिए इतनी खूबसूरत शाम सजाई। अब मैं क्योंकि एक फ़िल्मी मौसीक़ार का शागिर्द हूँ और मैं बात वहीं से शुरू करूँगा कि अज़हर भाई को पाकिस्तान का पहला वेल एजुकेटेड और कल्चर्ड म्यूज़िशन होने का एजाज़ हासिल है, और उसके बाद जिस लेगेसी को ये लेकर चले मास्टर सादिक साहब की, वो यकताए फ़न पियानिस्ट थे पाकिस्तान के, बैनुल अक़वामी सतह के लोग थे। इनके उस्ताद अख्तर साहब एक देवमालाई म्यूज़िशन, और माशाअल्लाह उन्हीं की लेगेसी को जिस तरह इन्होंने कंटिन्यू किया, आज ये माशाअल्लाह उनके जानशीनों में शामिल हैं। तो बात यह है कि अज़हर भाई ने 70s में जब फिल्मों में बजाना शुरू किया, ये बिल्कुल लाहौर का जो माहौल है म्यूज़िक इंडस्ट्री का, रूफ़ी तू जानता है कि इस तरह से बच्चे को तैयार किया जाता है जैसे ओलंपिक और वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कराई जाती है। अज़हर भाई बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ के अंदर फिल्मों में आए, जब 35-40 तैयार म्यूजिशनों के बीच में एक यंग बच्चे को बैठकर रियल टाइम एक पीस बजाना होता था। तो अज़हर भाई उस कसौटी पर हर वक्त पूरे उतरे। यानी काम तो वो था कि आज रोबिन घोष का गाना बजाया है, दूसरी शिफ्ट एम अशरफ साहब की है, अगले दिन मास्टर अब्दुल्ला का गाना है, उसके अगले दिन निसार बज़मी साहब का गाना है, फिर नाशाद साहब का गाना है, फिर ए हमीद साहब का गाना है। तो इन सब लोगों के मयार पर पूरा उतरना, फंक्शन तो कोई चीज़ ही नहीं है। फंक्शन अज़हर भाई जैसे म्यूजिशियंस के लिए क्या हैसियत रखता है। इन्होंने तो उन देवमालाई म्यूजिक डायरेक्टरों को मुतमईन किया है अपने काम से, जिनके करीब से गुजरना मुश्किल होता था, अदब के बड़े तकाजे होते थे। अज़हर भाई, आपने टेलीविज़न, कैसेट, फिल्म और फंक्शन तमाम मीडियम के ऊपर अपने आप को यकताए फ़न साबित किया है, और आज आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, और आप इससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। हमें बहुत फ़ख्र है कि हम आपके न्याज़मंदों में शामिल हैं, आपके बरखुरदारों में, आपके छोटे भाइयों में शामिल हैं। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ा एजाज़ है। अल्लाह आपको सलामत रखे, और दुआ है कि आर्ट्स काउंसिल और दीगर इदारे भी इस तरह के प्रोग्राम कंटिन्यू करें, और इंशाअल्लाह हम भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। फैसल लतीफ़ साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। म्यूज़िक से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़, अज़हर भाई से ऐसी ज़बरदस्त दोस्ती आपकी। अब्बास भाई यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं सबके नाम, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतनी ज़्यादा एंडोज़मेंट की हूँ, क्योंकि मेरी बरादरी है म्यूज़िक की, और सब लोग अज़हर भाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अब हम बिल्कुल आखिरी मराहिल में, मैंने इसलिए कहा था आपसे कि हम सब की, उसके बाद फिर अज़हर साहब यहाँ के इख्तितामी आप सबसे गुफ्तगू भी करेंगे, और जो भी उन्हें अपने इज़हार ख़याल करना है। उससे पहले पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया पूरी दुनिया में, नज़्म को, गज़ल गायकी को ज़िंदगी दी, कोई सानी नहीं। आप सब बहुत प्यार करते हैं। टीना आपा से गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ। टीना साने, तालियां पुरज़ोर बजाइएगा, ये बड़ी शख्सियत हमारी। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो अज़हर के लिए कुछ कहना जो है वो मुझे मुश्किल इसलिए लगता है कि इन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया है मेरे काम में, वो अज़हर जानते हैं या मैं जानती हूँ। 1980 में जब मैंने काम शुरू किया तो शायद हमारे फैमिलीज़ में इतना ज़्यादा उस दौर में
लड़कियां नहीं आया करती थी, ज़रा सी झिझक थी। मेरे वालिद को म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था, मुझे भी था, और कुछ ऐसे ही शौकिया तरीके से गाना शुरू किया। इसका कोई इरादा नहीं था इतना ज़्यादा। 1981 में मुझे हबीब अली मोहम्मद साहब का फ़ोन आया कि आप मेरे साथ एक एल्बम करें, और मैं म्यूज़िक की ज़िंदगी में मेरी उम्र 2 साल थी, मुझे गाना को इतना आज भी नहीं आता, लेकिन उस वक्त बस नया नया सीख रही थी। बज़मी साहब उसके कंपोज़र थे, EMI ने उसको रिकॉर्ड करना था। ये मेरे लिए एक ट्रिपल वैमी था कि 3 चीज़ें, और मुझे कुछ इतना ज़्यादा इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं था। बज़मी साहब बहुत बड़े कंपोज़र हैं, ये सबको पता है, बाकी इसके अलावा मुझे कुछ इतना ज़्यादा मालूम नहीं था। रिहर्सल शुरू हुई बज़मी साहब के साथ, और वो ज़ाहिर है कि बहुत ही शफीक, लेकिन उनको भी पता था कि वो किसके साथ डील कर रहे हैं, कि उनको पता था कि मुझे कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं है, बहुत शफ़क़त से। ये कहानी मैं इसलिए सुना रही हूँ कि जब उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो बज़मी साहब ने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि अज़हर हुसैन लाहौर से कराची आए, और उसके साथ हनीफ, और उसके साथ कमर, और ये 3-4 लड़के जिनको कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, ये कराची तशरीफ़ लाए। और आप सबको बहुत खुशी होगी कि हमने इनको लाहौर से छीन लिया, क्योंकि उसके बाद अज़हर को हमने कराची वाला कर लिया। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि म्यूज़िक पे तो हम सब बहुत बात कर सकते हैं, आप लोगों ने बहुत खूबसूरत बातें की, मैं एक और ज़ाविया आपको देना चाहती हूँ। मैं वो लड़की थी जिसने कभी इस माहौल को नहीं देखा था। फैमिलीज़ नर्वस होती हैं, माँ बाप ज़रा से नर्वस होते हैं, माएँ तो बहुत ज़्यादा। आहिस्ता आहिस्ता आप कदम रखते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे लिए ये एक जर्नी वाज मोर लाइक, जैसे कि शौक़े आपने शुरू किया। अज़हर वाज द फर्स्ट पर्सन स्टूडियो में जहाँ मैं बहुत नर्वस थी, और जहाँ सब म्यूज़िशंस थे, और मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक किताब लेके जाती थी, घर से सैंडविचेस लेके जाती थी, मुझे नहीं पता था किससे क्या बात करनी है। He was the only person who made me feel comfortable as a girl at that time. और उसके बाद से वो रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर मेरे जैसे लोग इस इंडस्ट्री में कायम रहे, और मैं बाखुदा ये आपसे आज बिल्कुल ऑनेस्टली कह रही हूँ कि अगर मैं रही इस इंडस्ट्री में इतने साल, तो उसकी पहल अज़हर ने डाली थी। मेरे वालिद, मेरे वालदैन इनसे कंफर्टेबल थे, क्योंकि वो सब मिलना चाहते थे। दे वांटेड टू नो कि बेटी जा रही है या रिकॉर्डिंग है। वो जाते थे उन स्टूडियोज़ में, तो वो किसके साथ काम, अगर माहौल उनको ज़रा सा भी डिस्कम्फर्ट होता तो वो शायद मुझे उस वक्त रोक देते। ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ अज़हर, माई फादर, कि उनको ये होता था अज़हर यार को पियानो बजा के दे मैनू, और वो फरमाइशें होती थी। देन ही बिकेम फेवरेट विद माई एंटायर फैमिली। एवरीबडी न्यू अज़हर। मैं म्यूज़िक के बारे में तो बहुत कुछ कह सकती हूँ, और आप सबको वो सारी चीज़ें मालूम हैं, लेकिन मेरे लिए ये ज़रूरी था उन कमिंग म्यूज़िशंस के लिए जो आज यंग हैं, और उन यंग सिंगर्स के लिए, ख़ास तौर पे लड़कियाँ। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि वो रिस्पेक्ट का लड़कियों के साथ स्पेशली आज के माहौल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी नाजुक सी एक स्टेज होती है कि जिसके अंदर अगर लड़कियां, हम उनको इनकरेज नहीं करेंगे तो वो उनके घर वाले ही उनको नहीं भेजेंगे। मुझे याद है कि मेरी माय मदर, उनकी पहली दफ़ा मुझे जब उन्होंने मुझे कोई बात कही म्यूज़िक के बारे में, तो उन्होंने ये मुझे ज़रूर कहा था, और ये याद रखिए कि 1980 की बात है कि जब बहुत कम लोग मेरे जैसे इस फील्ड में थे। उन्होंने ये कहा था कि याद रखना कि जैसे तुम बिहेव करोगी
उससे ये तयन होगा कि तुम्हारे पीछे वाले लोग आएंगे कि नहीं आएंगे. तो you have to be a role model. Now I can't be a role model alone. I needed people like Azhar. Thank you, Azhar. Thank you so much. Thank you. I'll be ever grateful to you. ख्याल रखना ये वतन तुम्हारा है. ये ख्याल रखना से ये वतन तुम्हारा है एक मुकम्मल बात है. ये अज़हर साहब है. ट्रिब्यूट टू अज़हर हुसैन. ये शाम वक्ती तौर पे आज यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मुझ समेत मुझ जैसे तमाम तालिब इल्म, तमाम सीखने वाले आज यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे. इतने शानदार, इतने बड़े लोग अज़हर साहब के लिए गुफ्तगू करने आए. थैंक यू आर्ट्स काउंसिल, थैंक यू अहमद शाह साहब. तो हम अब मुल्तमिस हैं अज़हर हुसैन साहब से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल करें. आप जैसे चाहें उन्हें. ये बहुत शुक्रिया. Aslan, be seated, please. Thank you very much. I am speechless. Tina ji, I say I'm speechless. Really. But one should be realistic, and I am. So, मैं ये चाहता हूँ कि this country, Pakistan, this city, Karachi, has given me a great deal. And now it's my turn to return it back to the upcoming kids. तो जैसा सलमान भाई ने कहा कि मुझसे इन्होंने वादा लिया कि क्या मैं वो सब कुछ वापस कर सकता हूँ, तो मैंने वहीं से बैठे आपको आई गेव यू माई वर्ड्स कि बिल्कुल आई एम रेडी, प्रोवाइडेड सामने में कोई नज़र आए. मतलब देने वाला देना चाह रहा है, मगर अगर सामने कोई लेने वाला नहीं तो वो बात नहीं बनेगी. सो आई वॉन्ट टू टुडे ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मैं ये वादा करता हूँ कि मुझे जब भी कोई भी इदारा बुलाएगा कि ये आके इन बच्चों को ये बताएं जो मेरे पास है, तो आई वुड लव टू कम and I will come running. And moreover, I want to thank everybody individually that you have come. You made my day. God bless you all. God bless Pakistan. God bless Karachi. God bless Arts Council. And I'm so thankful to Ahmad Shah Saab and his whole team. Thank you very much and good night. थैंक यू अज़हर साहब, अज़हर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया. एक और ट्रिब्यूट के साथ हम कुछ ही दिनों बाद आपसे मिलेंगे. 7 जून को है, अयाज खान साहब के लिए है और उसमें भी आप सब तशरीफ़ लाएंगे. एतराफ़ कमाल है. अब आपके लिए जॉन एलियर लॉन में सादा सा कुछ खाना है और उसमें, और कल सुन लीजिए, कल मेरे उस्ताद हम सब के बहुत प्यार करने वाले तलत हुसैन साहब का कॉन्डोलेंस रेफरेंस है. तो आप तमाम लोग तशरीफ़ लाइएगा और अपनी शिरकत को यकीनी बनाइएगा. थैंक यू एक बार आप तमाम लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू आर्ट्स काउंसिल, थैंक यू अहमद शाह. पाकिस्तान पाइंदाबाद.